स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस विद एनजी में और एनजी फौजी फैक्ट्री में। आज हम आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट परसेंटेज, इसमें हम परसेंटेज के टॉप 25 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। टॉप 25 क्वेश्चन हम परसेंटेज के करने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। जो 25 क्वेश्चन आगामी एग्जाम आर्मी अग्निवीर 2026 जो जून में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो चीनी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 100 की वृद्धि, वो 20% की वृद्धि होगी। 100 चीनी की कीमत मान ली हमने, 20 की वृद्धि हो गई तो कितने की हो गई? 120 की। तो वृद्धि कितनी हो गई? 20 काय पे? 120 पे। और 100% हमने चीनी की मूल्य की कीमत कितनी मान ली? 100 और 20% की वृद्धि हो गई। तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर ले कि करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो 20 की कमी करना चाहिए काय पे? 120 पे। तो 20/6 यानी कि 100/6 यानी कि 16/66%, 16.66%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 10,000। 10,000 है। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि यानी कि 100 पे 10% की वृद्धि, तो 110% बटे 100 हो गई। और फिर 20% की वृद्धि, 100 पर 20% की वृद्धि, तो 120/100 हो गई। अब 2 वर्ष बाद कस्बी जनसंख्या पूछ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गई, तो इन सब का गुणा कर लो। 120 का गुणा 110 में कर लो, तो 0 0 0 0 2 1 0 2 1, 0 0 2 3 1, 0 0 2 3 1, यानी कस्बे की जनसंख्या कितनी हो गई? 13,200 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए। परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे? तो टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। 100 में से 35% छात्र फेल हुए, ठीक है, तो पास कितने हुए? 75%, वो 65%। तो 65%, 65% छात्र परसेंट में देखें तो 65% छात्र फेल हुए, और नंबर में देखें तो 455 छात्र फेल हुए। तो 65% बराबर कितना हो गया? 455। काट लो 5 से, 5 यानी कि 13%। 5 से काट लिया, 5 पाना 45, 5 एकम 5, और 13 से 91 काट लो, 1% बराबर कितना आ गया? 7। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। परीक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो 700 छात्र थे। ऑप्शन ए 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 या 4, यदि ए का 80% बी के 50% है और बी का बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये? ए का 80%, ए का 80% बी के 50% के बराबर है। बी के 50% बराबर, तो परसेंट से परसेंट कट गई, तो 0 से 0 कट गई, तो ए बटे बी बराबर कितना आ गया? 5 बटे, नहीं, ए बटे बी बराबर आ गया 5/8, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? बी बराबर ए का x% क्या होगा? बी कितना है? 8। बी बराबर ए का x% कितना होगा? 5 गुणा x% अपॉन 100%, रहा तो नीचे 100 आती है, तो 20/100।
तो 20 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 160। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 160। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जितने जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया और वह 1200 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी? तो जीतने वाले ने यानी विनर्स को कितने मिले 60%, तो लूजर को कितने मिले 40%। तो कितने मतों, वह 1200 मतों से जीता है और परसेंट में देखा तो कितने मतों से जीता है 20% मतों से जीता है। तो 20% बराबर 1200। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 2 6 12 यानी कि 60। 1% बराबर कितना आ गया 60। तो पूछ क्या रहा है कि कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने थे 100%, तो 2 जीरो बढ़ा देते 6000। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कि संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या के, माना कि संख्या मैंने मान ली x, तो किसी संख्या के 75% यानी 75/100 में 75 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या प्राप्त हुई। संख्या क्या मानी x, तो संख्या प्राप्त होती है। इसे काट लो, 25×3 = 75, 25×4 = 100। ठीक है, तो 3x/4 बराबर कितना आ गया 75 बराबर x। सोल्व कर लो इसे, 3x प्लस 4 के बीच में 75 300 बराबर 4x। 300 बराबर 4x माइनस 3x, तो कितना आ जाएगा 300 बराबर x। x बराबर 300 आ जाएगा, तो संख्या कितनी है वो 300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक टोकरी में रखे 30% संतरे खराब या अच्छे संतरों की संख्या 140, तो कुल संतरे कितने हैं? टोकरी में 30% संतरे खराब हैं। टोटल टोकरी, टोटल 100% चीज होती है। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है। तो टोकरी में हम मानते हैं कि 100% सामान था, उसमें 30% संतरे खराब हैं, तो सही संतरे कितने बचेंगे 70%। परसेंट में देखें 70% है और अच्छे संतरों की संख्या कितनी है 140 है। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 7×2 = 14। 1%, 1% बराबर कितना आ गया 2। तो पूछ रहा है कुल कितने संतरे थे, तो कुल संतरे कितने थे 100%, तो 100 का गुणा करो तो 200। कितने संतरे थे 200 संतरे थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए की आय बी की आय से 10% कम है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 10% कम है, यानी कि बी की आय हमने 100 मान ली, 100% मान ली। ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी। परसेंट हम इसलिए लिख रहे कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो 0 से 0 कट गई तो ए और बी का अनुपात निकल के क्या आ जाएगा 9/10, 9:10। तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? बी की आय ए की आय से, यानी कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, एक अधिक है ए की आय से, यानी कि ए की आय नीचे आएगी। बी की आय यानी कि बी की आय 10 है और ए की आय से कितने अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से 1/9, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, 11.11% अधिक है। इसका आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 5% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। तो वो क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई में 5%, वो 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो 5 से लंबाई कितनी कर दी गई 6, यानी कि 20% कितना होता है 1, तो कितना हो गया जी 6, 5 से 6 कर दी और 10 से
-1 यानी कि चौड़ाई में 10% की कमी करनी पर, तो 10 से कितनी हो गई चौड़ाई, 9 हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई। पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 54। तो अब पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 50 से क्षेत्रफल कितना हो गया 54, यानी कि 4 बढ़ गया कितने से 50 से, तो 100। 50 से 50 गुनी 100, 2 चौक 8, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 40% उसके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 60% उस संख्या के 40% से 30 कम है, यानी कि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 40% से 30 कम है। तो सॉल्व कर लो, यानी दोनों का अंतर 30 है, सीधा सीधा ये समझो। एक 0 से 1 0 कट गई, 2 3 6, 2 5, 2 पहिया 10, 2 दूनी 4, 2 पहिया 10, तो कितना हो गया 3x माइनस 2x, 3x/5, 2x/5 बराबर 30। तो 5 LCM आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर 150, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 150 निकल के आ जाएगी। x बराबर 150, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक विद्यार्थी के पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है। उसको 40% अंक चाहिए, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है 40%। उसके अंक नंबर कितने आए 178, और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर हम इसे 22 अंक और दे दे तो ये पास हो जाता, तो ये पासिंग परसेंट के बराबर बन जाता। अगर हम इसे 22 अंक और दे देते तो ये पास हो जाता। तो इसे जोड़ लो, जो पासिंग परसेंटेज के बराबर आ जाता। तो 180 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना था 200। तो 40% की वैल्यू कितनी है 200, यानी कि 4 पई 20, 1% बराबर 5 आ गया। तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो कितनी आएगी 500। तो अधिकतम अंक कितने होंगे 500 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है मिलाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा बराबर, मिलाए जाने गए पदार्थ की मात्रा बराबर, पदार्थ की मात्रा बराबर बराबर क्या है, एक्स गुणा एक्स परसेंटेज, जो फर्स्ट परसेंटेज दिया है वो, और एक्स कितना है अपना 40, और नीचे 100 माइनस 20%, जो हमें पानी की मिलाए जाने की पानी 20% हो जाए, 20% हो जाए। तो इसे सॉल्व कर लो, 40 गुणा 10 और 100 माइनस 20, यानी कि 80%। तो 40 और 10 कितना हो जाएगा अपना 400 बटे 80, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 8 5 40, यानी मिलाए जाने पदार्थ कितना पानी मिलाना चाहिए 5 लीटर पानी मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाए तो बजट को समान रखने के लिए उपभोग में कितनी की कमी करनी होगी। पेट्रोल की कीमत अगर 100 से 125 हो जाए, यानी कि 25% बढ़ जाए, तो क्या करना है, रखने के लिए उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो 25 बढ़ गई है, वो कितना है 125, कितनी कमी करनी पड़ेगी 25 पे 125, 20% की कमी करनी पड़ेगी।
रेट को समान रखने के उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी 25 कीमत बढ़ेगी कैप 125 पे, तो हमें इसका परसेंट निकालना है तो 20% की कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। पहले संख्या को 10 से 11 किया गया, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, तो 10 से एक संख्या को बढ़ाया गया ना, 10 से 11 किया गया और फिर संख्या को 10 से परसेंट घटाया गया, 10 से 9 किया गया, तब संख्या में कुल कितने प्रतिशत की, पहले संख्या 100 थी, अब संख्या कितनी होगी 99, तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 1 की कमी 100 पे। और संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 1% की कमी आई। वृद्धि लगाना है कमी लगाना है, क्योंकि 100 की संख्या 99 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, यदि उसकी मासिक खर्च 6,000 रुपए है तो उसकी आय क्या है। मासिक आय का 20% बचाता है, यानी कि 20% वो सेव करता है, तो 80% खर्च करता होगा, 80% खर्च करता होगा। उसका मासिक खर्च 6,000 है, मासिक खर्च वैसे कितना दिया है परसेंटेज में, 80% दिया और वैसे दिया है 6,000 संख्या में। तो सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 8 7 56, 8 5 40 यानी 75, तो उसकी आय कितनी होगी, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 75, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 7500 उसकी आय होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 0.01 01 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 1 0 से हम 1 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, 1 0 से 1 0 नीचे बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/से 1 कट, यानी कि ये 100% है, कितना है 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ये चीनी के मूल्य 16 रुपए से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलो हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 16 से कितना हो रहा है 20 रुपए प्रति, यानी कि 4 की वृद्धि हो रही है, कितने पर 16 पर, तो 100, तो हमें खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 4 में कमी हो रही है ना, 4 चौक 16, 4 पाएंगे 20, यानी कि 20% की कमी करनी होगी। कितनी कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक मशीन का मूल्य 10 प्रति वर्ष की दर से घटता है, यदि वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो मशीन का मूल्य कितना है 1,00,000 रुपए, 10 प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, तो 10 से कितना हो गया 9/10, फिर कितना हो गया 9/10, तो 2 वर्ष बाद मूल्य पूछ रहे हैं, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 0, अब ये कितना बचा है 90 90 81,000 रुपए उसका मूल्य बचा है, कितना बचा है 81,000 रुपए उसका मूल्य बचा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी करने पर भिन्न 4/5 प्राप्त होता है, तो मूल्य भिन्न क्या है, भिन्न क्या होती है x/y, जिसका अंश होता है जिसका हर होता है, तो वो क्या कह रहा है कि अंश में 120 वो 20% की वृद्धि करना है, तो 120% हो जाएगी, और हर में कितने की वृद्धि करना है 20% की कमी करना है, तो 80% की कमी हो जाएगी। भिन्न क्या है 4/5, परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो भिन्न निकालना है ना, तो 2 चौक 8 का गुणाकर हो जाएगा, 2 चौक 8, 3 पे 15, यानी कि 8/15 भिन्न निकल के आ जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक बास्केटबॉल टीम ने अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 60% जीते, यदि उन्हें 15 मैच जीते हो तो कुल कितने मैच खेले, यानी कि 60% मैच जीते और उन्होंने मैच कितने जीते, संख्या में 15 मैच जीते हैं, तो उन्होंने मैच कितने खेले हैं ये निकालना है अपने को, तो 1% बराबर कितना आएगा 15/60, अब वैल्यू कितने की निकालना है 100% की निकालनी है, वैल्यू कितनी निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें कुल मैच
100 के लिए ना उनने 60% जीते हैं, तो 100% जीते होंगे, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 पे 15, 3 दूनी 6, 2 पे 10, तो टोटल मैच कितने खेले? 25 खेले उन्होंने। 60% जीते हैं, टोटल मैच कितने खेले हैं? 25 खेले हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक फल विक्रेता के पास से कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। उसके पास कुल कितने सेब थे? यानी कि 40% बेच दिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमने उसमें 40% बेच दी, तो शेष हमारे पास कितनी रहेगी? 60%। और उसके पास अभी कितने हैं? 420। कितने हैं? 420। अगर परसेंट में देखें तो 60% है, और संख्या में देखें तो 420 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 7 42, 7। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 7। तो उसके पास कुल कितने सेब थे? तो हमें चाहिए 100%, तो 100 का गुणा कर दो, तो 100 यानी शुरुआत में उस पर कितने सेब थे? 700 सेब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्या तीसरी संख्या से कम से 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से का कितना प्रतिशत है? तो माना मैंने फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, तो 20% और 50% अधिक है। कितनी है? 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगी 120, दूसरी संख्या हो जाएगी 150। इसको काट लो, एक जीरो कट गई। अब इनको छोटा कर लो, और 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 पे 15, नहीं 3 से नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी। तो अब ऐसे ही देख लो ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 12 15 और 10 हमारी संख्या निकल के आएंगे। अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 3 चौक 12, 3 पे 15, 20 5 100, 20 चौक 80, यानी पहली संख्या दूसरी प्रतिशत संख्या का कितना प्रतिशत है? 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, अब 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। यानी कि मैंने 10 से भुजा कितनी कर दी? 11, और 10 से भुजा कितनी कर दी? 11। अब इसमें भुजा क्या होती? भुजा दो बार हमने 10 से 11 क्यों की है? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A²। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 100, क्योंकि A² यानी कि एक 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 11 × 11 यानी कि 121। अब क्षेत्रफल क्या हो गया? 121। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 21। कितने से? 100 से। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, 100 कट जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल वृद्धि कितनी होगी? 21% वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6,67,600 है। यदि 4% वार्षिक दर से बढ़ रही 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? गांव की जनसंख्या कितनी है? 67,600। कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? 4% की दर से, यानी कि 100 से 104 हो गई पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष भी 100 से 104 हो गई दूसरे वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब इसको गुणा भाग कर लो, जाएगा 50, जाएगा 52, ये 26, ये 25, और 25 से 676, तो 26 से होता तो कट जाता है। ठीक है, काट लेते हैं, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। 676, हाँ तो ठीक है, काट लेते हैं, डायरेक्ट गुणा करके देख लें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, सॉल्व करके टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन 25। नहीं हो गए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये हमारा ये हमारी 2 घंटे, ये लास्ट क्वेश्चन के रूप में कोटेशन है, इसे आप पढ़ें। मिशन वर्दी 2026 के आप रोज कम से कम 2 घंटे गणित का प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो ये जवाब मुझे कमेंट में जरूर दें।
ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में कोशिश जरूर जारी है। ऑप्शन सी, आज से शुरू। ऑप्शन डी, वर्दी लेकर रहूंगा। ये जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही हम अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। कृपया चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम चैनल NG फौजी फैक्ट्री को। धन्यवाद।